600 साल पहले अगर लोग सागर को बांध के इतनी प्रगति कर सकते हैं, तो 70 साल में ये हम अपनी नदियों को बांध कर नहीं प्रगति कर सकते हैं। ये कौन सा रॉकेट साइंस है जो यहाँ के नेता ऐसे गधे हैं जो उनको समझ में नहीं आती है बात। जन सुराज की सरकार आई तो बता देते हैं, जो नदी 1 किलोमीटर चौड़ी होनी चाहिए आज वो 5 किलोमीटर चौड़ी हो गई है, और नदियों में इतना बालू भर गया है कि नदी और खेतों का सतह एक हो गया है। अगर बरसात का पानी आएगा तो नदी में रहेगा कि खेत में जाएगा। नदी को 1 किलोमीटर चौड़ाई में आप बांधिए, पक्के बांध दोनों तरफ बनाइए, अंदर से बालू निकालकर बाहर दोनों तरफ खींचिए, आपके पास 4 किलोमीटर जमीन रिक्लेम करने के लायक है, जिसमें आप गरीबों को खेती के लिए जमीन दे सकते हैं, रहने के लिए घर दे सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। कितनी जमीन आपको नदियां देंगी, और नदियों में बाढ़ की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जन सुराज की सरकार आएगी तो नॉर्थ बिहार के हर उस नदी में जो नेपाल से आती है, हर साल 10 किलोमीटर तक ऐसे बांध बनाए जाएंगे, 10 किलोमीटर तक, साल भर में सूखे के समय में। फिर जब बाढ़ आया तो कम से कम 10 किलोमीटर तक लोग सुरक्षित रहेंगे। अगले साल उस 10 किलोमीटर से आगे के 10 किलोमीटर को बांध में बनाया जाएगा। 5 साल में हर नदी 50 किलोमीटर तक ऐसे रोक दी जाएगी। इतना जमीन रिक्लेम होगा, गरीबों को जमीन दी जाएगी, उनके लिए घरों की व्यवस्था की जाएगी। नदियां इतनी जमीन देंगी कि आप बांटते बांटते थक जाएंगे। और आज बिहार की सरकार क्या कहती है, गरीबों को घर देने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है। अरे बेवकूफ, अकल तो लगाओ। नदियों के पास इतनी जमीन पड़ी है, वो कहती है कि हमसे आकर लो, आप लेते ही नहीं हो। केंद्र सरकार से 1600 करोड़ बिहार सरकार को बाढ़ के लिए दिया गया, तो पैसा कहां गया? आप पूछिए ठेकेदारों से और अपने उन मालिकों से जिन्होंने ये पैसा दिया है। हर ठेकेदार जानता है कि ये ठेकेदारों के थ्रू मंत्रियों के जेब में जाता है, विधायकों के जेब में जाता है, और हर विधायक, हर मंत्री जानता है कि 1600 करोड़ रुपए केवल इस साल बंदर बांट के लिए है, क्योंकि जो कुछ भी बाढ़ नियंत्रण के नाम पे किया जाएगा वो अगली बाढ़ में फिर दे जाएगा, फिर से 1600 करोड़ मिलेंगे। यही 1600 करोड़ अगर जन सुराज चाहे तो वो जो 10 किलोमीटर की बांध के बारे में आपको बताया, 1600 करोड़ काफी है। इसी पैसे को लगाएंगे, हर सूखे के दिनों में 10 किलोमीटर लंबी बांध बनाएंगे, और हर साल ये 10 किलोमीटर बढ़ता जाएगा। लास्ट सवाल सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेशों में घूम घूम कर सभा कर रहे हैं, जनताओं से मिल रहे हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हम किसी वोट बैंक पर नहीं चलते हैं, हम किसी समीकरण पर नहीं चलते हैं। पूरा समाज हमारे लिए है, पूरा समाज बदलाव के लिए है, पूरा समाज बदलाव के लिए तैयार है। पूरे समाज को बदलाव की जरूरत के बारे में समझाना हमारा समीकरण है। इसलिए ना तो हम किसी MY पर, ना किसी धर्म पर, ना किसी विचारधारा पर विश्वास करते हैं। हम केवल बिहार में लोगों की समझ को बदलने की स्ट्रैटेजी पर विश्वास करते हैं। तो हमारे लिए तो हर दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं, अभी क्या आपने सोचा कि पिछले उपचुनाव में 1 नवंबर को हमें अपना चुनाव चिन्ह मिला था, 11 नवंबर को चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया था। इस 10 दिनों के बीच में दिवाली आई, छठ आया, वर्चुअली 8 या 9 दिन हमें मिला स्कूल के बस्ते को लोगों तक पहुंचाने में। 8 या 9 दिन में 10% वोटों ने स्कूल के बस्ते को पहचान लिया था। अभी हमारे पास 4 महीने हैं। 4 महीने में हर दिन हमारे लिए इतना जरूरी है कि हम नए नए लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अगर आज आप हमसे पूछे कि कितना प्रतिशत वोट मिलेगा, कितने लोग वोट देंगे, कितना सीट हमको मिलेगा, इसका कोई माने नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हर दिन एक नई जीत है। और जब वोट कास्ट किए जाएंगे उस दिन आप हमसे पूछिएगा
उस दिन आप जनता से पूछिएगा कि कितने लोगों ने जन स्वराज को समझा, वोट दिया, कितने लोगों ने स्कूल के बस्ते को याद रखा। उस दिन आपको सही आकलन मिलेगा। उसके पहले किसी भी दिन इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको कहते हैं, काम चल रहा है, काम चलने दीजिए। जब अंतिम दिन आएगा तब तक हमारा काम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।